मनीष, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करता हूँ। चूंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात हो रही है और वो साइकिल अपवर्ड की तरफ जाएगा। अभी तो आरबीआई ने बहुत कम 2 ही हाइक लिए हैं और ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं कि 2-3 हाइक्स अभी और हो सकते हैं। ग्लोबली अगर इसको आप रेप्लिकेट करें तो यूएस में भी बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, वहां भी 2-3 हाइक और साल के अंत तक हाइक की बात हो रही है। लेकिन इन्फ्लेशन और डिमांड ग्रोथ जिस तरीके से डिसरप्ट हो रही है पूरी दुनिया में, यूएस में खास तौर पे जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आ रहा है वो सजेस्ट कर रहा है, तो क्या ये एज्यूम करना सिंपली कि ये इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल ज्यादा लंबा चलेगा, या आपको लगता है कि यहाँ पे पॉज हो जाएगा, एलिवेटेड लेवल पर रहेगा लेकिन पॉज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड तो आपकी बहुत बुरी तरीके से गिरेगी, तो फिर आरबीआई को कोई बहुत फायदा नहीं होगा इंटरेस्ट रेट हाइक करने का? यूएस की जो साइकिल है और जो इंडिया की साइकिल है थोड़े अलग ढंग से देखनी पड़ेगी। यूएस की इकोनॉमिक साइकिल है, इसको बोलेंगे हम लेट स्टेज इकोनॉमिक साइकिल है, जहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी है, वेज इन्फ्लेशन बोलते हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी उतनी, मतलब एम्प्लॉयज है वो इतने नहीं मिल रहे हैं, जिस कारण से वेज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गई है। सो ये वेज इन्फ्लेशन जो होती है रिपीटेटिव इन्फ्लेशन होती है और ये लेट साइकिल का फिनोमेना है। कैपेसिटी बची नहीं है इकोनॉमी में किसी चीज के लिए, सो इसलिए फेड को इकोनॉमी को स्लो करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं है, इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल अभी मिड स्टेज पे है और मिड स्टेज पे आरबीआई एक लेवल पे इन्फ्लेशन लेके जाएगा, न्यूट्रल रेट बोलते हैं जिसे इंटरेस्ट रेट का, तो न्यूट्रल रेट पे जाके मेरे हिसाब से आरबीआई वहां पे पॉज कर जाएगा। सो यूएस में एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहां पे जो फेड एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, मतलब इस कैलेंडर ईयर में प्रोबेबली फेड को 150 से 200 बेसिस हाइक करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आरबीआई को उतना हाइक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो आउटपुट बेस्ड है, डिमांड बेस्ड अभी तक नहीं है। एंड इसीलिए आरबीआई यहां से ऐसा समझ में आता है कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स और हाइक करके वहां पे स्टॉप करेगा। ओके, तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि इस साल एटलीस्ट कैलेंडर ईयर 22 तक ये हाइक का एक साइकिल चलेगा। हाँ, आई थिंक जो भी हाइकिंग साइकिल है नियर टर्म की हाइकिंग साइकिल है, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी नियर टर्म प्रॉब्लम है। एक बार ये हाइकिंग साइकिल हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में आने में 6 महीना लगता है। वो इम्पैक्ट आने के बाद आई थिंक इकोनॉमी फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन जो है 5 से 6% के बीच में सेटल हो जाएगा। और 5 से 6% का इन्फ्लेशन इस टाइप की इकोनॉमिक साइकिल के लिए एक सही इन्फ्लेशन है भारत जैसे देश के लिए।